तो साधु समाज में यह प्रचलित है। राम, लक्ष्मण, जानकी, शत्रुघ्न और भरत। तो ऐसा अंतःकरण है, ऐसा निर्मल मन है, तो विश्वास के बर्तन में वह निर्मल मन बढ़िया दूध से भर देता है। निर्मल मन बढ़िया दूध से भर देता है। और यह दूध किस चीज का है? दूध क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं ये धर्म का दूध है। लेकिन इस दूध को पीना नहीं है, मक्खन बनाना है, घी बनाना है, क्योंकि ज्ञान का दीपक जलाना है ना। ज्ञान के दीपक की बात हो रही है। घी से दिया जलेगा, दूध से तो दिया बुझ जाएगा। दूध को उबाल कर अकाम बनाना है। उबालने से अभी देखिए धर्म का दूध आ भी जाए बात नहीं बनती है, धर्म आ भी जाए तो दूध को उबाल कर अकाम बनाना है। काम और अकाम में क्या फर्क है? कामनाओं में रस होता है, राग होता है, सूखी लकड़ी जलती है, गीली लकड़ी नहीं जलती, धुआं करती है। निष्काम सूखी लकड़ी, कोई रस लिप्सा नहीं। लिप्सा से ही क्या बना है? लपसी। लपसी शब्द बना है ना, आटे का बनता है, वह लिपट जाता है। तो लिप्सी भी लिपटी रहती है, लपसी की तरह चिपक जाती है। काम कब होता है? जब मन निर्मल होता है, जब इंद्रियां निग्रहित हो, जब धर्म का तत्व समझ में आ जाता है। धर्म के तत्व को समझने का मतलब है प्रकृति का, जीवन का, परमेश्वर का रहस्य समझ में आ जाना। धर्म का तत्व यही है, प्रकृति का, जीवन का, परमेश्वर का रहस्य समझ में आ जाना। जब ये पता चल जाए कि संसार में कुछ मिलता जुलता नहीं है, चित्त में जो कर्म राशि है, जो संस्कार है, वो यात्रा चल रही है। चित्त की परतें टूट रही है, बन भी रही है, टूट भी रही है। पथिक जी के शब्दों में, तुम सोते हो, जगते हो, लेकिन तुम्हारा प्रारब्ध कभी नहीं सोता। हम सोते हैं, जगते हैं, लेकिन हमारा प्रारब्ध कभी नहीं सोता। चित्त में घटनाएं बनती रहती हैं, उभरती रहती हैं, रोज रोज बनती, उभरती, मिटती रहती हैं। इसलिए चित्त शुद्ध करने के लिए अकाम होना चाहिए। अकाम होना सांसारिक दृष्टि से बहुत विचित्र है। हमारे पास कोई कामना नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं। फिर क्या होगा? क्यों लगे हैं? या तो विवशता हो सकती है या ज्ञान हो सकता है। यह काम विवशता नहीं है, ज्ञान है। मजबूरी में काम नहीं करना है, ज्ञान पूर्वक, होश पूर्वक, निष्काम भाव से। कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन सक्रिय है, क्रियाशील है, काम किए जा रहे हैं, पूरा सक्रिय है। तो गोस्वामी जी कहते हैं पहले धर्म रूपी दूध हाथ में आए, फिर धर्म रूपी दूध को निष्कामता की अग्नि में चढ़ा दो, दूध को गाढ़ा करो। जब गाढ़ा दूध हो गया तो बात आगे बढ़ेगी, ठंडे दूध से बात नहीं बनेगी। दशरथ जी और भरत जी को देखें, दोनों में कितना फर्क है। दशरथ जी के पास भी सात्विक श्रद्धा है, गुरु भक्ति है, धर्माचरण भी पक्का है, सात्विक श्रद्धा पोषित हो रही है, उनका मन भी अच्छा है। ये बातें समझ में आ भी जाती है, विश्वास भी है उनको। दशरथ जी दूध तक तो पहुंच गए, लेकिन उनका दूध गर्म नहीं हुआ, अकाम नहीं हो पाए। दशरथ जी और भरत जी में यही फर्क है, वो अकाम नहीं हो पाए, भरत जी अकाम हो पाए। हालांकि कुछ लोग समझते हैं कि शंकर जी भी तो अकाम से घिरे हुए थे, वो भी क्या अकाम नहीं हुए। गोस्वामी जी कहते हैं ऋषि लोग, हमारे बोध के अनुसार भगवान शिव तो सदा से योगी है भाई, अकाम है। चाहे ऋषि हो चाहे भगवान शिव हो, सदा से योगी है भाई, अकाम है। गोस्वामी जी अकाम शब्द का प्रयोग करते हैं उनके लिए। दशरथ जी भी सब कुछ छोड़ दिए, पर कैकेयी में रस नहीं छोड़ पाए। कौशल्या सुमित्रा के पास नहीं जाते, सबसे पहले कैकेयी के पास ही जाते हैं। कैकेयी बहुत सुंदर थी ना, सुंदरता बहुत लुभाती है। कितना भी बड़ा पावरफुल व्यक्ति हो, अधिकांश व्यक्ति अपनी पत्नी से या प्रेमिका से हार जाता है, हारता ही हारता है। दशरथ जी का इसलिए दूध गर्म नहीं हो पाया, तो फिर मक्खन भी नहीं बना, मक्खन नहीं बना तो घी भी नहीं बना, घी नहीं बना तो दीपक भी नहीं जल पाया। पर भरत जी का दूध गर्म हो पाया था, क्योंकि वो अकाम थे, तभी दूध उनका गाढ़ा हो पाया। ठंडा होने पर तभी दूध से दही बना, मक्खन बना, घी बना, फिर ज्ञान का दीपक भरत जी का जल गया।